अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वक़ाल तआला क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन लिअन युضحी फलम युضحी फला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमा का दिन है 16 जुलाई 2021, 5 ज़िल-हिज्जा 1442 हिजरी। लाइव बयान होता है हमारा जुमा का इंडिया के वक्त के एतबार से 9:30 बजे और आप लोग हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में देखते हैं। मैं दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी ये जो दीन से मोहब्बत है, दीन को जानने का जो जज्बा है, इस्लाम की तालीमात को सुनने का, समझने का जो जज्बा है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी हमारी दुआएं करें कि बड़ी मेहनत लगती है मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, बहुत मेहनत लगती है सब प्रोग्राम चलाने के लिए। बस मेरे लिए भी आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला खूब ताकत दे, सेहत दे और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह दीन की खिदमत हमसे ले और उसे कबूल फरमाए। खैर आइए, आज जैसे गुज़िश्ता हफ्ते हमारे बयान का उन्वान था, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने बयान रखा था कि कुर्बानी की अहमियत, फजीलत, ये सारी चीजें हमने आपके सामने गुज़िश्ता हफ्ते बयान की थी। कुर्बानी की अहमियत भी आपके सामने आ गई थी और उन्वान था कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। आज मैं चाहूंगा कि क्या मकसद है कुर्बानी का। आज का हमारा उन्वान है मकसद कुर्बानी, कि अल्लाह आखिर करोड़ों जानवरों को ज़बह क्यों करवा रहा है। जी हाँ, जानना चाहिए ना मकसद को, कि आखिर अल्लाह क्यों करवा रहा है, क्या मकसद है इसके पीछे। क्योंकि आजकल आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुर्बानी को निगेटिव अंदाज में बयान करेंगे। जिससे अभी जो हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त एक पालतू कुत्ता है, एक खबीस है, मरदूद है, वसीम रिजवी नाम का, जो बेचारा हमेशा कोशिश करता रहता है कि इस्लाम के खिलाफ बयान दूं। जैसे उसने पहले कुरान की 26 आयतों को निकालने के बारे में कहा था, तो वो बेचारा कोशिश करता रहता है कि मेरे अब्बा हुजूर आरएसएस खुश हो जाए, मेरे दादा संघ परिवार खुश हो जाए, मेरे पालने वाले अब्बा बीजेपी खुश हो जाए। तो बेचारा कोशिशें करता रहता है। और सिर्फ वसीम रिजवी नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे कोशिश करते रहते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से गलत बयान देते रहे ताकि हिंदुत्व टोला खुश होते रहे।
और कुछ तो ऐसे भी है जो दीन के नाम पर बड़े मीठे अंदाज में कुछ चीजें इस्लाम के खिलाफ समझाने की कोशिश करते हैं और इस्लाम की तालीमात पर वो महसूस नहीं होने देते हैं और जाहिल के दिमाग को बरगला देते हैं कि क्या मकसद है यार। वो समझाते हैं क्या मकसद है यार, ये करोड़ों, मिसाल के तौर पर आप 20,000 का बकरा ज़बह कर रहे हैं या आप मिसाल के तौर पर 1 लाख 2 लाख का बैल ज़बह कर रहे हैं, बड़ा जानवर ज़बह कर रहे हैं, तो इस 1-2 लाख से जो है वो किसी गरीब की शादी करवा दी जाए, किसी गरीब को मदद कर दी जाए। जी हाँ, तो इस तरीके से दिमाग बनाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर बात है कि उन तक भी मकसद पहुंचना चाहिए कि कुर्बानी का मकसद है, बहुत अजीम मकसद है और अल्लाह ने ये जानवरों को ज़बह करने के पीछे बहुत बड़ा संदेश रखा है, बहुत बड़ा पैगाम रखा है। जहां तक सवाल हुआ गरीबों की मदद करने की, तो सदक़े के जरिए से आप जरूर कीजिए। ज़कात के जरिए से मुसलमानों ने अरबों रुपये रमजान में बैठा गरीबों की मदद की, राशन पहुंचाया, लॉकडाउन में लोगों को खाने पीने के सामान मुसलमानों ने जात भी नहीं देखा, धर्म भी नहीं देखा, खूब अल्लाह के बंदों की मदद की, दवाइयां पहुंचाई, कोरोना के बड़े बड़े अस्पताल बनवाए। तो बहुत सारी चीजें हैं गरीबों की मदद करने के लिए, लेकिन शैतान जो है ना अपने पिल्लों को इस्तेमाल करता है कि भाई ये कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से अच्छा है कि ये पैसा किसी और को दे दिया जाए, किसी गरीब की मदद कर दी जाए, है ना। और वसीम रिजवी जैसे यूं समझिए कि पालतू कुत्ते ने तो यहां तक कह दिया कि बाकायदा कुर्बानी करना गुनाह है। जी हाँ, कुर्बानी करना गुनाह है। तो खैर, कुर्बानी की अहमियत तो मैंने आपको बता दिया था कि कुर्बानी करना गुनाह नहीं, बल्कि कुर्बानी इतनी अजीम इबादत है, अल्लाह को इतनी प्यारी कुर्बानी है कि जब सहाबा ने पूछा हुजूर कुर्बानी का बदला क्या है, कुर्बानी का सवाब क्या है, कुर्बानी का इनाम क्या है, कुर्बानी पर अल्लाह क्या अज्र देगा, क्या सवाब देगा, तो अल्लाह के हबीब ने अपने यारों को, अपने दोस्तों को, अपने सहाबा को समझाते हुए कहा कि ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह को कुर्बानी इतनी पसंद है कि अल्लाह कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक एक नेकी देगा। साहबा ने पूछा हुजूर वो अगर ऊन वाला जानवर है, जैसे भेड़ होता है, दुम्बा होता है, उसके बदन पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या उसमें भी एक एक बाल के बदले में अल्लाह अज्र देगा, सवाब देगा, एक बाल के बदले में एक नेकी देगा? तो प्यारे आका ने फरमाया हाँ, उसमें भी अल्लाह हर बाल के बदले में एक एक नेकी देगा। तो कुर्बानी पर तो बहुत बड़ा सवाब है। और अब कुर्बानी जो लोग एतराज करते हैं ना कि कुर्बानी जानवरों पर जुल्म है, जानवरों पर जुल्म है, जानवरों पर जुल्म है, तो मैंने उन हिंदू भाइयों को भी कहा था कि मेरे भाई अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तो कुर्बानी करते वक्त जानवरों पर, कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करते वक्त बाकायदा रहम भी सिखाया गया है। सिखाया गया है कि ज़बह से पहले जानवर को चारा पानी वगैरह डालिए और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना कीजिए। जी हाँ, छुरी को अच्छे तरीके से तेज कर लीजिए। तो यहां तो जानवरों पर रहम है, लेकिन आपने देखा होगा बलि बस बड़ी बेरहमी के साथ आपने वीडियो देखा होगा कि जानवर को बांध दिया जाता है, चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो कोई भी हो, बस और बुरी तरीके से उसकी गर्दन ऐसी उड़ा दी जाती है कि उसकी गर्दन बिल्कुल दूर जाकर गिरते और बड़ी बड़ी बेरहमी का मंजर होता है। तो यहां इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा है, बल्कि जानवरों पर रहम भी सिखाया है। जी हाँ, जानवरों पर रहम भी सिखाया है। और अजीब बात है कि जो यूं समझिए कि काफिरों के नजरियात में पले बड़े होते हैं ना, या फिर उनके इशारे पर काम करने वाले पालतू कुत्ते होते हैं, वो कुर्बानी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुर्बानी की हकीकत यह है कि हर धर्म में कुर्बानी रखी हुई है किसी न किसी शक्ल में। और कुछ लोग तो कुर्बानी छोड़ो, ऐसे ही कुछ ऐसे त्योहार मनाते हैं कि जिसमें जानवरों पर जुल्म होता है। देखिए आप स्पेन में आपने देखा होगा कि छुरी और नेजों से हजारों बैल मार दिए जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ये तो खेल है, इंजॉय है, और बड़ी बेदर्दी के साथ छुरी और नेजों से हजारों बैलों को मार दिया जाता है। डेनमार्क में हर साल सैकड़ों अफराद हजारों डॉल्फिन मछलियों को कत्ल कर देते हैं। यहां तक
कत्ल करते हैं कि समंदर का वो रंग पानी का सुर्ख हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। तो डेनमार्क में लोग करते हैं तो कहते हैं ये तो एक त्योहार है जिससे महरजान का नाम दिया जाता है। और यहूदियों का एक गिरोह है जो हजारों मुर्गियों को पत्थरों पे मार देते हैं, पत्थरों पे मार देते हैं और कहते हैं अपने अकीदे के मुताबिक कि इस तरह करने से उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। जी हाँ, तो वो कहते हैं कि ये अकीदा है, मजहब है। और जब ईसाई में परिंदों को ज़बा करते हैं नए साल के दिन और वो उसको अपना मकबूल खाना कहते हैं, तब वो इस रस्म और जश्न में खुश होते हैं। तो सारे लोग कुर्बानी कर रहे हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ में जानवरों को मार रहे हैं। और ये अभी अगर कहूं तो बड़ा बुरा लगेगा, ये मैकडोनाल्ड और क्या 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 बोलते शाकिर भाई, ये जो बड़े बड़े है जहां पर बीफ और चिकन और ये सब सारी चीजें, तो मालदारों के लिए रोजाना लाखों जानवरों को, लाखों कुर्बानियों को, लाखों बकरों को ज़ुबा किया जा रहा है। तो जब जुल्म नजर नहीं आता है, अमीरों को खिलाने के लिए मैकडोनाल्ड और पैक करके गोश्त सप्लाई किया जा रहा है और हमारा मुल्क खुद करोड़ों अरबों रुपये का कारोबार कर रहा है, तो जब जुल्म नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही कहते हैं ना मुसलमान का त्यौहार आया तो फिर जुल्म भी नजर आ जाता है, शरारतें भी होती है, फसाद भी होता है। खैर कुछ भी हो, बस आज मैं आपको समझा रहा हूं कि याद रखो, ये जो काफिरों की नजरियाती औलाद है ना, जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल यूं समझिए कि कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, तो वो अभी कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी को भी वो गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। कुछ तो उसको गलत कमेंट करेंगे और कुछ तो बड़े निराले अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या जरूरत है ये लाखों करोड़ों रुपए के जानवर जुबा कर देने की, और ये क्या, इससे तो ये हो सकता है, इससे तो ये हो सकता है। नहीं, हम अहले ईमान हैं और हमें हुक्म दिया गया, ये अल्लाह का हुक्म है और नबी का तरीका है। नबी ने कहा है मन वजद सअतन लिअन युदही फलम युदही फला यक़रबन मुसल्लाना, कि हमारे आका ने फरमाया जो कुर्बानी की ताकत रखता है और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। आज मैंने जुमा के बयान में, हमारी जो ईदगाह होती है, मेरा ईदगाह में मेरा जुमा का बयान हो रहा है, तो मैंने ईदगाह में, हमारी जो ईदगाह है वो हाईवे को लगकर है, तो मैंने बिल्कुल सादे अंदाज में समझाते हुए कहा कि अगर कुर्बानी की ताकत रखते हो और कुर्बानी ना करो तो हमारे नबी ने कहा कि ईदगाह के करीब भी नहीं आना। तो मैंने हंसते हुए कहा कि हमारी ईदगाह हाईवे पर है, तो मैंने कहा कि नबी ये कह रहे हैं कि यहाँ ये रास्ते से गुजरना भी मत कम वक्त, अगर कुर्बानी की अल्लाह ने ताकत दिया है तो कुर्बानी नहीं कर रहा है। तो जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है, और आजकल तो मैं समझता हूं कि 70% मुसलमान, मेरे मौला का करम है, 80% कहूं तो शायद गलत ना होगा, कि मुसलमान अल्लाह ने कुर्बानी के लायक बनाया है। आज हजारों रुपए के लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? लाखों रुपए या कम से कम हजारों रुपए का औरतों के बदन पर सोना है, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। वो मर्द जिनको अल्लाह ने माल दिया है ना, और बल्कि मैं शॉर्टली बता दूं कि अगर 45,000 रुपए के करीब आपके पास जरूरत से ज्यादा माल है तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। और ये भी रख लो, याद रख लो कि जैसे हमारे जो घरों में शोकेश में जो सामान रखा हुआ है, एक्स्ट्रा डिनर सेट वगैरह, ऐसी गैर जरूरी चीजें जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो भी अगर 45,000 के करीब जरूरत से ज्यादा है तो वो आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। तो कुर्बानी तो एक, तो सबसे पहले आइए कुर्बानी के मकसद पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुर्बानी के मकसद को अल्लाह ने कुर्बानी के जरिए से एक बड़ा मैसेज दिया, एक संदेश दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि अल्लाह ने कुर्बानी के जरिए से अपने यार, अपने खलील, अपने दोस्त इब्राहिम और इस्माइल की अदाओं को अल्लाह ने दुनिया के सामने लाया कि ऐ दुनिया के तमाम इंसानों सुनो सुनो सुनो, मेरा ऐसा यार था, मेरा ऐसा खलील था, मेरा ऐसा जिगरी दोस्त था कि जब मैंने उसको इशारा किया, वो भी ख्वाब में इशारा किया कि अपने लफ्ते जिगर, अपने नूरे नजर, अपने बेटे की, अपनी चहेती चीज की कुर्बानी कर दे। तो दुनिया में मेरा एक यार ऐसा भी गुजरा है कि जिसने अपनी इकलौती एक चहेती औलाद
औलाद के गर्दन पर भी छुरी चलाने के लिए वो तैयार हो गया। और सिर्फ तैयार ही नहीं हुआ बल्कि उसने अपने बच्चे के गले पर छुरी भी चला दी। जब हमने देखा कि ये यार तो इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये यार तो इम्तिहान में एग्जाम में कामयाब हो गया, आजमाइश में कामयाब हो गया, तो अल्लाह कहता है कि फिर हमने जन्नत से एक जानवर को उतार दिया और इस्माइल की जगह पर ज़बह करा दिया। लेकिन इब्राहिम की ये कुर्बानी, इस्माइल की ये कुर्बानी हमें बड़ी पसंद आई। और अल्लाह ने फिर कुरान में वो आयत भी आपने सुना होगा कि अल्लाह ने इब्राहिम को ऐलान कर दिया, या इब्राहिम, ए इब्राहिम, क़द सद्दक़तर रुया, कि मेरे यार तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों का ऐसा ही बदला देते हैं। तो अल्लाह ने तो आजमाना चाहा था, इब्राहिम ने इकलौती औलाद को लटा दिया। क्यों? और अगर आज अल्लाह हमको माल दे और सिर्फ बकरा ना हम ज़िबा करवाएं, सिर्फ हमें एक हिस्सा लेकर 2500 रुपए, 3000 रुपए आज के जमाने में, या 2000 रुपए अगर हम एक हिस्सा लेकर कुर्बानी न कर पाए, तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब ईमान वाला कौन हो सकता है? हमसे बड़ा बदनसीब मुसलमान कौन हो सकता है? और कुर्बानी के जरिए से अल्लाह को, और याद रखो अल्लाह ने मकसद को भी बयान किया कुर्बानी के, और कुर्बानी के जानवर का न गोश्त अल्लाह को पहुंचता है। अल्लाह का क्या मकसद है? अल्लाह तो कहता है न गोश्त मुझे पहुंचता है। कुरान की आयत मैंने जो खुद में शुरू में पढ़ा कि अल्लाह ये कहता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता है मुझे, वला दिमाउहा, और न उसका खून मुझे पहुंचता है। भाई गोश्त तुम्हारे पेट में जा रहा है, जी हाँ, ज़बा करते से जैसे ही सब मामला अलग अलग हुआ कि गुर्दे का नाश्ता, कलेजी का नाश्ता, आहा, पायों का नाश्ता, क्यों भाई धूम से खा रहे कुर्बानी का गोश्त तुम्हारे पेट में जा रहा है। क्यों? खून जो है नाली में जा रहा है, जमीन के गड्ढे में जा रहा है, फिर अल्लाह को क्या जा रहा है? और चमड़े पर तुम झगड़े कर रहे हैं, तो अल्लाह को क्या जा रहा है? तो अल्लाह कहता है कि वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को तो तुम्हारे दिलों का जज्बा पहुंचता है, कि तुम्हारे दिलों में कुर्बानी करते वक्त क्या जज्बा है वो अल्लाह को पहुंचता है। जी हाँ, अल्लाह को वो पहुंचता है, बाकी कुछ नहीं पहुंचता है। और अल्लाह उसके पीछे यही चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए जो मेरे यार इब्राहिम का जज्बा था, कि इब्राहिम को मैंने सिर्फ डायरेक्ट हुक्म भी नहीं दिया, सिर्फ इशारा किया, वो भी ख्वाब में, डायरेक्ट हुक्म भी नहीं दिया, सिर्फ इशारा किया ख्वाब में कि कुर्बान कर दे अपनी चहीती चीज को मेरे नाम पर तो मेरा यार इकलौती एक औलाद के कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। तो अल्लाह कहता है कि एक तो मेरे यार की वो अदाएं मुझे इतनी पसंद आई कि कयामत तक मैं उन अदाओं को बाकी रखूंगा, और उसके जरिए से अल्लाह अपने बंदों को पैगाम दे रहा कि ये जज्बा तुम्हारे दिलों में पैदा करो। तो फिर अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि आज भी हो जब इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, कि आज भी अगर वो जज्बा, वो ईमान, वो इश्क इलाही, वो मोहब्बत, वो प्यार अल्लाह का अगर तुम्हारे दिल में आज भी अगर इब्राहिम के जैसा ईमान, वो इश्क, वो प्यार, वो मोहब्बत अगर मुझसे पैदा हो गई तो सारे हालात सुधर जाएंगे। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज दुनिया का माहौल बड़ा खराब नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए दुनिया तंग कर दी गई है, लेकिन इब्राहिम के जैसा जज्बा और इब्राहिम की जैसी मोहब्बत और इब्राहिम के जैसा इश्क करके तो देखो, नहीं पूरे हालात को सुधार दिया और नहीं पूरी दुनिया के तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दिया, तो फिर देखना। तो एक तो वो मकसद है, और फिर और क्या मकसद है? जी हाँ, कुर्बानी के जानवर के ज़बा करने से कितना फायदा हो रहा है दुनिया को, अभी वो फायदा मैं नहीं दिखाऊंगा, है ना। जो लोग कहते हैं ना इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी जानवरों पर जुल्म नहीं, बल्कि वो रब जानता है कि सिस्टम को कैसे चलाना है। जी हाँ, जब यहूदी लाखों जानवर और लाखों परिंदे, ईसाई अगर मार दें, और स्पेन में लाखों हजारों बैल को मार दिया जाए, और डेनमार्क में सैकड़ों डॉल्फिन को कत्ल कर दिया जाए, और जब ईसाई परिंदों को ज़बा कर दें, और जब हिंदू भाई कई जानवरों को बलि चढ़ा दे, जब जानवरों पर जुल्म नजर नहीं आता है, सिर्फ मुसलमान अगर कर ले तो बड़ा जुल्म नजर आता है, लेकिन वो रब जानता है
कि उसके जरिए से अल्लाह कितने बड़े सिस्टम को भी चला रहा है। खैर वो मेरा उन्वान नहीं है। मार्केट भी कितनी चल रही है, चारे वालों का लाखों रुपए का चारा बिक रहा है, किसानों का, शेतकरियों का। आज हमारी हुकूमत ने शेतकरियों को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया है। कई शेतकरी ऐसे हैं जो कुर्बानी के वक्त में जानवर बेचकर अपना साल भर का गुजारा करते हैं। कई कुरैशी ऐसे हैं, कसाब ऐसे हैं कि जिनका घर ही कुर्बानी के त्योहार पर चलता है ना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों में तो जानवरों को बेदर्दी से कत्ल करके यूं समझिए कि वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों का हाल तो यह है जनाब कि कुर्बानी का मामला यह है कि वो गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाता है। भाई मैंने एक जानवर ज़बह किया तो मैं तो पूरा खा नहीं सकता, तो अल्लाह अपने गरीब बंदों को भी आला किस्म का, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना वो एकदम नंबर 1 का होता है, आला किस्म का गोश्त अल्लाह गरीबों को भी इतना खिलाता है। 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक के गरीब भी सैर हो जाता है गरीब को भी। तो मुसलमानों की कुर्बानी वेस्ट नहीं जाती, बल्कि गरीबों को खाने के लिए गोश्त पहुंच जाता है। मालदार भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं, और पूरी दुनिया के गरीब जो कीमती गोश्त खरीद नहीं सकते हैं, अल्लाह कुर्बानी के बहाने से उनको भी 15-15 दिन, 1-1 महीना तक के मस्त गोश्त खिलाता है। और फिर कुर्बानी के चमड़ों का व्यापार, चमड़े के जरिए से पूरी एक मार्केट चलती है। करोड़ों अरबों डॉलर का कारोबार और अरबों रुपए का कारोबार चमड़े के जरिए से होता है। यहां तक कि जितनी चीजें कुर्बानी के जानवर से चलती है उसके जरिए से करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है। तो ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है, वो तो अल्लाह ही जानता है कि पूरे सिस्टम को कैसे चलाता है। तो एक तरफ तो कुर्बानी के ढेर सारे दुनिया के भी फायदे हैं, हुकूमत के भी फायदे हैं। आज हमारी हुकूमत करोड़ों और अरबों रुपए सिर्फ गोश्त के नाम पर कमाती है, और गोश्त का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके कमाती है। तो ये शरारत करते हैं सिर्फ। इसलिए मैं मुसलमानों से कहूंगा, और अब मैं मेरे हिंदू भाइयों को भी कहूंगा कि देखो भाई, कुर्बानी तो हर धर्म में है और सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान की कुर्बानी भी जो है एक नुमाया तौर पर एक अच्छा पैगाम देती है और मुसलमान को कुछ सिखाती है, एक संदेश देती है। तो आइए अब मैं उसी मकसद पर बात करूं कि अल्लाह ये जो करोड़ों जानवर जुबा करवा रहा है। आप हज के मौके पर देखो, 40 लाख मिसाल के तौर पर हाजी पहुंचते हैं, हर हाजी को कुर्बानी करना होता है। तो अब वो इतना गोश्त कहां जाता है आपको मालूम है? अल्लाह ताला गरीबों तक गोश्त को पहुंचता है, और सऊदी हुकूमत वो लाखों टन गोश्त प्लेनों के जरिए से, प्लेन से, फ्लाइट से साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया और गरीब मुल्कों में गरीबों तक पहुंचाती है। वो गरीब भी गोश्त खाते हैं। तो एक तरफ तो ये फायदा है कि गोश्त गरीबों में तकसीम हो जाता है, और तकसीम करने का हुक्म है, फ्रीज में रखने का हुक्म नहीं है, या रख रख कर खाने का हुक्म नहीं है। खुद के खाने का हुक्म है, लेकिन ऐसा रख रख कर कि गरीबों को ना बांटे, नहीं, बल्कि उसमें भी कह दिया गया कि 3 हिस्से करो, कुर्बानी का गोश्त तकसीम करो। तो एक मकसद तो अल्लाह ये भी, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं, कि एक मकसद तो ये कि अल्लाह अपने गरीब बंदों तक भी गोश्त पहुंचाता है कि मेरे बंदो खाओ और खुशी मनाओ। क्यों? ईद के माने ही खुशी है, और मुसलमानों की तो ईदें ऐसी है कि जिसमें वाकईतन ओरिजिनल खुशी ही खुशी है। हमारे किसी भी त्योहार में वेस्ट नहीं है कि पैसों को आग लगा दिया, नहीं, हमारे तो हर त्योहार में सच्ची खुशी है। ईद के त्योहार में हम एकदम शीर खुरमा, एकदम दूध, ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, बॉडी को लग रहा है एनर्जी बन रही है, ताकत बन रही है। तो हमारे त्योहारों में वेस्टेज नहीं है, खुद का भी फायदा और गरीबों का भी फायदा। ईद के टाइम में हम लोग ज़कात निकालते हैं, तो हर गरीब 2-2, 4-4 ड्रेस उसको मिल जाते हैं, बल्कि इतने ड्रेस मिल जाते हैं कि हंसी आ रही है कि वो साल भर भी पहनता है। और बल्कि कुछ गरीबों के पास तो इतने ड्रेस जमा हो जाते हैं और इतना अनाज जमा हो जाता है कि वो उसको बेचता है और पैसे बनाता है। तो हमारे इसमें तो अल्लाह ने हमको जो हुक्म दिया है, इसमें अल्लाह ने अपने गरीब बंदों के लिए भी फायदे का सामान रखा है। और मालदारों को हुक्म दिया कि तू मालदार है, ज़कात दे, तू मालदार है, कुर्बानी कर। और अल्लाह इसके जरिए से मकसद ये भी एक है कि अल्लाह अपने गरीब बंदों तक भी बाकायदा मदद पहुंचाकर उनको भी ईद की सच्ची खुशियां नसीब करता है। एक मकसद तो ये है। लेकिन अब आइए, जैसे अल्लाह ने कहा कि मेरे तक गोश्त नहीं पहुंचता, मुझे खून नहीं पहुंचता, बल्कि वो जो जज्बा है तुम्हारे दिलों का वो मुझे पहुंचता है।
और कुर्बानी के वक्त जब कुर्बानी आदमी जब जानवर को ज़ुबा करता है ना, तो एक आयत पढ़ने का सुन्नत तरीका बताया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत सिखाई है कि कुर्बानी के वक्त में ये पढ़ो, तो देखो जरा उस आयत पर आप गौर करो, तो उस आयत पर गौर करने से ही पता चल जाएगा कि कुर्बानी का मकसद क्या है। तो आयत क्या है कि अल्लाह ने कहलवाया अपने नबी से, और गोया कि हमको भी कहने लगाया। क्या कहने लगाया? इन्ना सलाती, कि बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब उस रब के लिए है जो तमाम आलमों का रब है। ला शरीक लहू, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है, और इसी चीज का वबिज़ालिका उमिरतु, और इसी चीज का मुझे हुक्म दिया गया है। वो अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं इस बात पर गर्व करता हूँ, इस बात पर फख्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया, मानने वाला बनाया, फरमा बरदार बनाया, मुती बनाया, इस इताअत करने वाला बनाया। तो कुर्बानी का एक मकसद, जब कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं तो अल्लाह ने उसी वक्त सिखा दिया कि देख कुर्बानी का जानवर ज़बह कर रहा है, लेकिन ये जानवर ज़बह करते वक्त भी अल्लाह ने कहा कि नियत कर ले, इरादा कर ले, और अपनी जबान से ये कह दे कि ए अल्लाह मेरी नमाज भी तेरे लिए है, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए है, मेरी जिंदगी, मेरा जीना भी तेरे लिए है, और मेरा मरना भी तेरे लिए है। मैं जीऊंगा तो सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा, मैं खाऊंगा तो तेरे लिए खाऊंगा, मैं कारोबार भी करूंगा तो तेरे लिए करूंगा, सब तेरे लिए मेरे मौला। मैं औलाद भी पैदा करूंगा तो तेरे लिए पैदा करूंगा। नियत तो यही होनी है। मैं शादी भी करूंगा तो तेरे लिए, कि तेरा हुक्म है कि ईमान को बचाना है, और तेरा हुक्म है कि नस्ल को बढ़ाना है, और तूने निकाह को नस्ल के बढ़ाने का जरिया बनाया मेरे मौला। मैं निकाह भी करूंगा तो तेरे के लिए, मैं बच्चों की परवरिश भी करूंगा तो मेरी नियत ये होनी चाहिए, मेरा जज्बा ये होना चाहिए कि मैं इनको बुढ़ापे का सहारा नहीं बना रहा हूं, मैं इनको नोटे छापने की मशीन नहीं बना रहा हूं, बल्कि उस वक्त भी मेरा ये जज्बा रहेगा कि मेरे मौला मेरी नस्ल होगी, मेरी औलाद होगी, तो मैं औलाद भी इस नियत से पैदा करूंगा कि वो आगे चलकर तेरे दीन के दाई बनेंगे, तेरे दीन को फैलाएंगे, तेरे दीन की तबलीग करेंगे, वो आलिम बनेंगे, वो मुफ्ती बनेंगे, वो कुरान के जानने वाले बनेंगे, और वो तेरे बंदों तक तेरे तौहीद के पैगाम को, तेरे पैगाम को, तेरे दीन को, तेरे इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाएंगे। नियत अच्छी हो तो अल्लाह फिर दुनिया के भी सारे काम बना देता है। लेकिन कुर्बानी के जरिए से भी उलमा कहते हैं कि अल्लाह ये सिखा रहा है। बल्कि हजरत शेख मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की मैं एक तकरीर सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ा प्यारे अंदाज में कहा कि कुर्बानी एक मुजाहिरा है, एक नमूना है, और जानवर को ज़बह करने का हुक्म अल्लाह ने जो हमको दिया, तो मौलाना कहते हैं कि अल्लाह ने जानवर को ज़बह करने का हुक्म दिया, तो वो सिर्फ जानवर ज़बह करने का ज़बह नहीं करवाना, बल्कि उसके पीछे मकसद है। इसलिए उलमा कहते हैं कि मकसद कुर्बानी को समझो तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है ना। मुझे याद है कि मैं तकरीबन 15 साल से ये बात जुमा के बयानात में भी कहते आ रहा हूं कि जानवर को जब ज़बह करें तो उलमा ने कहा है कि जानवर को ज़बह करते वक्त जब गले पर छुरी चला रहे हैं तो छुरी चलाते वक्त दिल में भी ये नियत करे कि ए अल्लाह ये मैं सिर्फ जानवर के गले पर छुरी नहीं चला रहा हूं, बल्कि ए अल्लाह आज मैं ये वादा कर रहा हूं कि जिस तरह तूने मुझे हुक्म दिया और तूने मुझे माल दिया और तूने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुझे माल दे रहा हूं तो कुर्बान कर, जानवर को कुर्बान कर, तो ए अल्लाह तेरे हुक्म पर मैं आज तूने माल दिया तो जानवर को कुर्बान कर रहा हूं। लेकिन ये मकसद कुर्बानी का ये भी है कि दिल में ये नियत कर लो कि ए अल्लाह जिस तरह आज मैं तेरे नाम पर जानवर ज़बह कर रहा हूं, कल अगर वक्त पड़ा तेरे दीन के खातिर, तेरे नाम के लिए, तेरे दीन के लिए, तो फिर मैं अपनी जान को भी तेरे लिए इसी तरह कुर्बान करूंगा। ये जज्बा पैदा करो, और ये मकसद अल्लाह कुर्बानी का के जरिए से सिखाना चाह रहा है कि तुम्हें हर चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना आ जाए। जैसे आज जानवर ज़बह कर रहे हो तो कल तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, कुर्बानी का मकसद तुम जान जाओ कि अल्लाह आज मैं जानवर ज़बह कर रहा हूं, कल अगर तूने मेरी जान मांगा, आज तुम्हें जानवर की जान दे रहा हूं, अगर कल तूने मेरी जान मांगा तो मैं अपनी जान भी तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा। मैं समझता हूं कि अगर मुसलमानों में ये जज्बा पैदा हो गया ना तो दुनिया की फिर कोई ताकत हमको डरा नहीं सकती है। मसला यह है कि आज हमको जान बड़ी प्यारी हो गई ना, जान बड़ी प्यारी हो गई है।
जिंदगी इतनी प्यारी हो गई कि मौत से भी डर लगने लगा है माल की मोहब्बत आ गई है ना। और इस्लाम क्या कहता है कि जान मांगू तो जान दे दे, माल मांगू तो माल दे दे। तो इस्लाम में कुछ हुक्म ऐसे हैं जो माल से ताल्लुक रखते हैं। ज़कात, माल कुर्बान करना पड़ेगा, कुर्बानी, माल कुर्बान करना पड़ेगा, रोजा, जान, जान की कुर्बानी। तो इस्लाम मुकम्मल ही होता है कि जान मांगो। अल्लाह ने तरबियत और ट्रेनिंग ऐसी रखी है कि हमें सिखाया जाता है कि जान मांगू तो जान दे दे, माल मांगू तो माल दे दे। जब सहाबा के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ था तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। और आज हम जो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर से ये जज्बा निकल गया, जो मकसद था कुर्बानी का वो निकल गया। अल्लाह हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि जानवर के गले पर छुरी चला रहे हो तो दिल में ये जज्बा पैदा करो कि मेरे मौला अगर तूने हुक्म दिया तो जान भी ऐसे ही मैं कुर्बान कर दूंगा, तेरे दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, तेरी खातिर। और ये जज्बा पैदा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत हमको डरा नहीं सकती है। और कुर्बानी का बड़ा मकसद ये भी है कि अल्लाह ताला ये भी जज्बा पैदा करवाना चाहता है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर रहे हो तो एक मकसद ये भी है कि ए अल्लाह आज मैं जानवर के गले पर छुरी चला रहा हूँ, लेकिन ए अल्लाह आज मैं अपनी मेरी तमाम जो नाजायज ख्वाहिशात है या जायज भी कुछ ख्वाहिशात ऐसी है जो जिसके पूरा करने में मैं तुझे भूल रहा हूँ, मैं तुझे भूल रहा हूँ, दीन को भूल रहा हूँ। क्योंकि कुछ ख्वाहिशात जायज भी है लेकिन जायज ख्वाहिशात को भी पूरी करने में आदमी इतना मस्त हो गया कि रब को भूल रहा है। तो जानवर के गले पर छुरी चलाते वक्त ये तमन्ना करो कि ए अल्लाह ताला आज मैं मेरी तमाम ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर रहा हूं। जी हाँ, मेरी तमाम नफसानी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर रहा हूं, है ना। मेरी तमाम गलत तमन्नाओं को भी कुर्बान कर रहा हूं, मेरे तमाम गलत अरमानों को भी कुर्बान कर रहा हूं। ये भी अल्लाह सिखाना चाहता है, ये भी मकसद है। जी हाँ, बहुत सारी गलत ख्वाहिशात है, गलत चीजें हैं जो हम कुर्बान नहीं कर पा रहे, जो हम छोड़ नहीं पा रहे। तो अल्लाह तो कहता है कि मकसद ये भी है कि कुर्बानी करते वक्त, जानवर के गले पर छुरी चलाते वक्त ये तसव्वुर करो कि ए अल्लाह मैं सारी नफसानी ख्वाहिशात पर आज छुरी चला रहा हूं, तेरी मोहब्बत की खातिर तेरे लिए सब कुर्बान कर रहा हूं। और ये जज्बा मैं अपने अंदर पैदा कर रहा हूं। गरज ये कि उलमा ने ये भी कहा कि सारी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना ही कुर्बानी का असल संदेश है, असल मकसद है और असल पैगाम है। जी हाँ, यही असल पैगाम है। और अल्लाह ताला ने कुर्बानी के जरिए से ये भी इंसानों को बताया और खास तौर से अहले ईमान को बताया कि देखो इंसानों में इस्माइल मेरे नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह ने ये भी बताया कि जो चीज मेरे नाम पर कुर्बान करने होने के लिए तैयार हो जाती है मैं अल्लाह उसमें बरकत डाल देता हूं। तो देखो इस्माइल मेरे नाम पर कुर्बान हुए हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल की नस्ल में इतनी बरकत डाल दी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल, हजरत इस्माइल की नस्ल में पैदा हुए हैं, हजरत इस्माइल की औलाद में पैदा हुए हैं। और अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं, इस्माइल की ही नस्ल चल रही है, समझिए। ऐसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि जो जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं अल्लाह ने उनमें बरकत डाल दी है। तो कुर्बानी का जज्बा अगर पैदा होगा, माल कुर्बान करोगे अल्लाह माल में बरकत देगा, जान कुर्बान करोगे अल्लाह जान में बरकत देगा, औलाद को अल्लाह के नाम पर लगाओगे, अल्लाह के लिए लगाओगे, अल्लाह के दीन के खातिर लगाओगे। क्योंकि आज हम औलाद को भी अल्लाह के दीन के खातिर नहीं लगा रहे हैं। तमन्ना ये है ये हो जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लॉयर बन जाए, वकील बन जाए, एसपी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, नोटा छापने की मशीन बन जाए। दीन का ना बने, बल्कि दीन का हम उसको बनाते हैं जो औलाद में सबसे ज्यादा, यूं समझिए कि किसी काम का ना हो तो उसको बोलते भाई इसको मदरसे में डाल दो। क्यों? और जो ज़हीन है, होशियार है, तो हमारी तमन्ना क्या होती है? डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आईएएस का एग्जाम देगा। यानी हम दीन के लिए औलाद में भी उस औलाद को कुर्बान करते हैं, कुर्बानी करते, बल्कि वो कुर्बान नहीं करते हैं, मजबूरी रहती है तो उसको डालते हैं हम, है ना, कि चलो ठीक है कम से कम डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, ज़हीन नहीं है, तो कम से कम मदरसे में तो डाल दो, कुछ तो पढ़ लेगा, आलिम हाफिज तो बन जाएगा। अरे औलादों में भी जो सबसे ज़हीन औलाद है उनको दीन के लिए लगाओ। दिया मैं देख रहा हूं कई लोग हैं, 5 औलादे, 5 को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाई, आज उनकी औलादें उनके किसी काम की नहीं
एक लंदन में पढ़ा, एक अमेरिका में पढ़ा, एक यहाँ पढ़ा, एक वहां पढ़ा, और कुछ तो ऐसे कि 5 औलादें यहीं पढ़ी और माँ बाप दूसरी जगह पढ़े। तो औलादों को भी दीन के लिए कुर्बान करो। और अल्लाह ने कुर्बानी के जरिए से ये भी बता दिया कि देखो मेरा इस्माइल मेरे लिए कुर्बान हुआ, कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया, तो मैंने इस्माइल की नस्ल में इतनी बरकत डाल दी कि मोहम्मद मुस्तफा को भी इस्माइल की नस्ल में पैदा किया, और अब कयामत तक जो नस्ल चलेगी वो किसकी चलेगी? इस्माइल की चल रही है। तो ऐसे ही हमको भी बताया गया कुर्बानी के जरिए से। देखिए आप जो जानवर, फिर मैं वो बात याद दिला दूं आपको पिछले हफ्ते की, कि जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा होते हैं, जैसे बकरा कुर्बान होता है ना, गाय बैल भैंस कुर्बान होते हैं, ऊंट कुर्बान होते हैं, तो अब इन जानवरों पर आप गौर करो, इन जानवरों पर आप गौर करो। ये 1-2 बच्चा देते हैं, अभी देखो आप करोड़ों जानवर ज़िबा हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको ये सुनने मिलेगा कुर्बानी के बाद में, अरे यार बकरे का गोश्त नहीं मिल रहा क्योंकि कुर्बानी में सब खत्म हो गए? क्यों? 8 दिन के बाद में गोश्त नहीं मिल रहा, बढ़ेगा, सब खत्म हो गया, कुर्बानी में एकदम शॉर्टेज हो गया। कोई शॉर्टेज नहीं, बल्कि कुछ तो धंधा करने वाले बदमाशी करते हैं। शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज, कोई शॉर्टेज नहीं। जो चीजें अल्लाह के नाम पर, जो जानवर कुर्बान हो रहे हैं, अल्लाह बता रहा है कुर्बानी के जरिए से कि देखो ये जानवर मेरे नाम पर कुर्बान हो रहे हैं और मैंने इनको मेरे लिए रखा है, तो मैंने इनमें बरकत भी डाल दी है। बच्चे पैदा करते हैं ये जानवर 1-2, मगर इनमें शॉर्टेज नहीं होता है। और जो जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है ना, बकरी है, तो अब ये गधा है, कुत्ता है, ये जो जानवर, बकरी तो है कुर्बानी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बकरा है कुर्बानी के लिए, लेकिन जो जानवर कुर्बानी के लिए नहीं है, कुत्ता, बिल्ली, और भी मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहा हूं, तो वो जानवर एक साथ 10-10 बच्चे देते हैं, जनते हैं, 10-10 बच्चे जनते हैं, लेकिन उनका शॉर्टेज आपको दिखेगा। आप देखो, आप पूरे मोहल्ले में घूम जाओ, खिंजीर जो है, सूअर जो है, एक साथ 10-12 बच्चे जनते हैं, मगर दिख रहे हैं आपको मोहल्ले में? नहीं दिख रहे। मगर घूम जाओ भी आप मोहल्ले में, बकरी दिखेगी आपको, बकरे दिखेंगे आपको, है ना, जो जानवर कुर्बान होते हैं अल्लाह के नाम पर दिखेंगे। तो बच्चे ये कम देते हैं, मगर अल्लाह ने इनमें बरकत रख दी है। तो ऐसे ही कुर्बानी के जरिए से ये भी पैगाम दिया जाता है कि अगर कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे दिलों में पैदा होगा, तो अगर माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान करोगे, अल्लाह माल में बरकत दे देगा। जान को भी अल्लाह के नाम पर कुर्बानी का जज्बा पैदा रखोगे, औलाद को भी अगर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी का जज्बा, कि अल्लाह के दीन का काम करेगी, अल्लाह के दीन पर लगाओगा, अल्लाह के लिए औलाद को लगाओगा, तो अल्लाह औलाद में भी बरकत देगा। जी हाँ, अब आइए बस आखिर बातें समझा दूं कि कुर्बानी के जरिए से अल्लाह खास तौर से ये सिखा रहा है कि अपनी सारी ख्वाहिशात को, जैसे जानवर के गले पर छुरी चला रहे हो, तो ऐसी उस दिन तय कर लो कि अल्लाह मेरी सारी ख्वाहिशात पर भी कुर्बानी चला रहा हो। क्योंकि ये ख्वाहिशें जो है ना, ये उमजन नहीं देती, हमारे खानदेशी जबान में उमजन नहीं देती, क्योंकि ख्वाहिशें खत्म ही नहीं होती, है ना। अगर 2 व्हीलर आ गई, साइकिल थी तो पहले तमन्ना क्या करता था, 2 व्हीलर आ जाए, बाजू से 2 व्हीलर आ जा रहा है तो जरा देख कर लगता है यार 2 व्हीलर अगर आ गई तो बड़ा मजा आएगा। फिर 2 व्हीलर मिल गई, स्प्लेंडर मिली, है ना, तो बाजू से जो है फिर शाइन गुजरी, शाइन, और या फिर कोई पल्सर गुजरी, जो भी कीमती गाड़ी गुजरी, तुमने ये गाड़ी अगर आ गई तो बड़ा मजा आएगा, है ना। फिर अगर 4 व्हीलर आ गई, 2 व्हीलर आ गई थी, 4 व्हीलर गुजर रहा, तो फिर तमन्ना क्या रही थी, 4 व्हीलर अगर आ जाए तो बड़ा मजा आएगा। फिर अल्लाह ने 4 व्हीलर दे दिया, सब जो मारुति दे दिया, है ना, स्विफ्ट डिजायर दे दिया, तो तमन्ना क्या होगी, बाजू से फिर फॉर्च्यूनर गुजरेगी। फॉर्च्यूनर की बात ही अलग है यार, अगर फॉर्च्यूनर अगर आ जाए तो मजा आएगा। तो ख्वाहिशात तेरी कभी खत्म नहीं होने वाली। मिट्टी के मकान में था, लकड़ी के मकान में, है ना। तो जब ये नहीं सोचेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोए हुए हैं, जब ये नहीं सोचेगा कि कुछ लोग सड़क पर पड़े हुए हैं, सर्दी में ठिठर रहे हैं, और वो जो काम करने वाले जो नालियों के पाइप रहते हैं, कुछ औरतों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा हमारे सिंधी कॉलोनी वगैरह में, कि वो अपने छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को लेकर वो नालियों के पाइप में सोई हुई है ना। तो मिट्टी का मकान है, ये अच्छा भी मकान है, तो उस वक्त गरीब को नहीं देखेगा। मिट्टी का मकान है या आरसी से का भी मकान है या फ्लैट भी है, तो वरना क्या होगी, अगर थोड़ा सा छोटा मोटा ही, अगर 1000 स्क्वायर फीट पर भी अगर थोड़ा सा 2-3 बेडरूम अलग हो जाए, मेहमानों के लिए अलग हो जाए, एक अच्छा सा हॉल हो, अच्छा सा किचन हो, है ना, तो मजा आएगा। तो ये तेरी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होने वाली है। नबी पाक ने तो कहा
कि जब तू कब्र में जाएगा जब भी तेरी ख्वाहिश खत्म होगी, ना मर्द की खत्म होगी, ना औरतों की खत्म होगी, ना जवानों की खत्म होगी, है ना। तो अब कुर्बानी के जरिए से बड़ा पैगाम ये भी दिया गया कि अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो, ये मकसद है। बल्कि मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि गुनाह करने की भी ख्वाहिश होती है ना ख्वाहिश। एक मिसाल समझ लो आप, औरतें भी मेरे बयान को सुन रही है ना, कि अब मजलिस लगी है, खानदान की 4 औरतें बैठी है, या औरतें, आपको मालूम है कि आपको मालूम है शादी में जाने की औरतें की तमन्ना क्यों रहती है, मंगनी में जाने की औरतों की तमन्ना सिर्फ यही रहती कि मेरे जेवरात भी दिखाना है, मेरा ठाठ भी दिखाना है, और दूसरी तमन्ना क्या रहती, वहां सब मिल जाएंगे, चाचा फुप्पी नानी सब आ जाएंगे। अच्छा, फिर ये सब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा कोई एकदम कारनामा अंजाम देंगे? नहीं, कोई कारनामा नहीं, सब मिल गए तो फिर जरा इसकी उसकी हो जाएंगी, है ना, ग़ीबतें होंगी। तो उलमा कहते हैं कि ये भी एक ख्वाहिश होती है, कभी कभी ऐसा मिलने की खुजली होती है कि कब मैं उसको मिलूं और वो जो पेट में खलखल मची हुई है, समझ रहे आप, उसको सुना दूं, है ना। तो उलमा कहते हैं कि अब मजलिस कहीं पर लगी है, औरतें खास तौर से सुने, मजलिस कहीं पर लगी है, अब दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा मजलिस को गर्म कर दें, मर्दों की भी आजकल ये आदत हो गई, दिल चाह रहा है कि थोड़ा मजलिस को गर्म कर दें, तो ग़ीबत कर लें, या थोड़ा नाच लें, या थोड़ा गा लें, खानदान के लोग जमा। कभी कभी आप देखो कुछ खानदान के लोग जमा होते हैं तो जनाब अब कोई काम तो है नहीं, है ना, तो अब थोड़ा सा डीजे बज रहा है, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। अब मजलिस लगी है तो ग़ीबत करने को दिल चाह रहा है, क्यों, ख्वाहिश है, नाचने को दिल चाह रहा है, गुनाह करने को दिल चाह रहा है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने को दिल चाह रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में याद आना चाहिए कि नहीं, मेरे अल्लाह ने कहा है कि ग़ीबत करने वाला अपने सगे मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। मेरे नबी ने कहा है, मेरी बहनों सुन लो, मेरे नबी ने कहा है कि ग़ीबत जिना से भी बदतर है। तो मर्द भी ये सोचे, औरतें भी ये सोचे कि अब मेरी ख्वाहिश तो हो रही है कि मैं ये काम करूं, लेकिन अब ख्वाहिशात को कुर्बान करना है कि नहीं, मेरे रब ने मना किया है, मेरे नबी ने मना किया है। बाजार में निकले हैं, अब बाजार में निकले तो आजकल बाजार का माहौल क्या है, आप देखो बाजार का माहौल क्या है। जैसे बाजार में जाओ तो आपको फैशन मिलेगा, बेहयाई मिलेगी, बेपर्दगी मिलेगी। जवान मेरे बात को सुन रहे हैं, कभी कभी तो जवानों का दिल ही इसलिए चाहता है कि थोड़ा सा राउंड लगा के आ जाऊं, यानी आंखें सेक कर आ जाऊं। क्लियर कह रहा हूं, थोड़ा सा बेशर्मी से भी समझाना पड़ता है, क्योंकि तो अब दिल चाहता है, मेले में जाने को दिल चाहता है, बाजार में थोड़ा राउंड लगाने को दिल चाहता है, जहां थोड़ी सी लड़कियां औरतें ज्यादा होती है वहां जाने को दिल चाहता है। तो तमन्ना होती है कि थोड़ा सा आंखों का जिना हो जाए। और कभी बाजार में, चलो ठीक है, कभी तमन्ना नहीं है, लेकिन बाजार में अचानक भी चला गया, काम से भी चला गया, तो बाजारों में तो गंदगी फैल चुकी है। इसलिए तो प्यारे आका ने क्या फरमाया कि जमीन पर सबसे बुरी जगह बाजार है। नबी ने कहा कि जितना बच सकते हो बाजार में जाने से बचो, क्योंकि बाजार में जाएगा तो गुनाह होगा ही होगा, ख्वाहिशात बढ़ेंगी, क्योंकि बाजार में गया, अब अल्लाह ने अच्छे खासे कपड़े दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे औरत गई बाजार में, गई कपड़ा खरीदना नहीं था, लेकिन अब बाजार में गई तो अच्छे अच्छे कपड़े लटके हुए नजर आ रहे हैं, तो ख्वाहिश पैदा होती है ना, ये ले लो जरा, अच्छा लगेगा, है ना। फिर वो अपने शौहर से जिद करेगी, फिर शौहर नहीं दिलाए क्या, तुम्हारे दिल में भी आया क्या जरा सा भी, तो ख्वाहिशात पैदा होगी। तो अब बाजार में गए तो अब नबी ने फरमाया कि बाजार में निकले हो तब चारों तरफ फितने हैं, दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा देख लो, लज्जत ले लो, बेपर्दगी है, नंगी तस्वीरें हैं, थोड़ा देख लो। अब दिल पर काबू पाकर रब के लिए ख्वाहिश को कुर्बान कर दो, यही सिखाती है कुर्बानी, यह है कुर्बानी। सारी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर देने का सबक सिखाती है कुर्बानी। और जब आपको कुर्बानी के वक्त ये सिखा दिया गया कि दुआ पढ़ो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। तो कुर्बानी ये सिखाती है कि जानवर के गले पर छुरी चलाते वक्त ये सोच ले कि अल्लाह आज से मैं मेरी ख्वाहिशात को भी तेरे लिए कुर्बान कर रहा हूं। तो बात सिर्फ जानवर के जुबा करने की नहीं है, बात सिर्फ कुर्बानी करने की नहीं है और छुरी फेरने की नहीं है, बल्कि अल्लाह ने सारी ख्वाहिशात पर छुरी फेरने का पैगाम दिया है। और ये मकसद कुर्बानी है। जैसे वो किसी शायर ने कहा है ना, इस आयत को सामने रखते हुए कि मेरी जिंदगी का मकसद
मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो अपनी सारी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने वाले बन जाओ। यह है असल कुर्बानी का मकसद। और अगर कुर्बानी का मकसद ये नहीं हुआ, सिर्फ मौज मस्ती दिखलावा, मैंने ऐसा जानवर लाया, ये लाया, वो लाया, अगर दिखलावा मकसद हुआ और मौज मस्ती मकसद हुआ और पार्टी मकसद हुआ, तो फिर याद रखो कि कुर्बानी का असल मकसद आपने नहीं समझा। तो खैर, अपने हिंदू भाइयों को भी हम बताना चाहते हैं कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवरों को ज़िबा करना मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह इसके जरिए से बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाता है। बल्कि मैं आखिर में मुसलमानों को यह पैगाम दूंगा कि देखो, कुर्बानी के मौके पर बेवकूफी भी मत करो। अगर हिंदू भाइयों के जज्बात उससे मजबूर होते हैं किसी जानवर को ज़बा करने से, तो बेवकूफी भी मत करो कि उनके सामने आप मोहल्लों में, बाज लोग देखो, आप मोहल्लों में जानवर हाथ में लेकर घूम रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको मालूम है कि अगर फुला लोग जो हैं उनके धार्मिक एतबार से उनके जज्बात को ठेस पहुंच रही है, तो आप उनके जज्बात का खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? दिखावा मत करो। कुर्बानी के बाद में अगर गोश्त भी ले जा रहे हैं तो बिल्कुल ढाक कर, छुपा कर ले जाओ, कि अगर किसी को तकलीफ होती है हमारे इस अमल से तो उनको तकलीफ ना हो। अल्लाह तकलीफ देने का पैगाम भी नहीं देता है, अल्लाह किसी के जज्बात से खिलवाड़ करने का पैगाम भी नहीं देता है। तो कुर्बानी के बहुत अहम मकासिद है। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह कुर्बानी के असल मकसद को हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आइए दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मौला, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। मेरे मौला, हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला, जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। मेरे मौला, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला, दुनिया की तमाम गंदी मोहब्बतें हमारे दिलों से निकाल दे। अपनी और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला, जिस तरह तू कुर्बानी के जरिए से हमें कुछ सिखाना चाहता है, मेरे मौला, उस मकसद को, उस तालीम को समझने की और उस पर अमल करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। मेरे मौला, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। मेरे मौला, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। और अभी आज 5 दिन मेरे मौला इस मुबारक महीने के गुजर चुके हैं। मेरे मौला, नहीं मालूम कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरे मौला, हमें ईद कुर्बानी का दिन भी हमें नसीब फरमा। मेरे मौला, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा तुझे कोई अमल पसंद नहीं है। मेरे मौला, हमको कुर्बानी करने वाला बना दे और कुर्बानी करने के लिए हमें ताकत और माली कुव्वत और माली हैसियत भी नसीब फरमा। तेरे गरीब बंदों का ख्याल रखने की तौफीक नसीब फरमा। तेरे गरीब बंदों की मदद करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला, हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा और हराम लुक़्मों से हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला, हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और मौत दे। मेरे मौला, तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। जो मांगा मेरे मौला वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दीन मुकाबिल हो तो उलमा का साथ दो, जब सामने बातिल हो तो उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। दीन मुकाबिल हो तो उलमा का साथ दो, जब सामने बातिल हो तो उलमा का साथ दो, उलमा का साथ